हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आप लोग जानते हैं अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया को लेके मन में बड़ा ही कन्फ्यूजन है, असमंजस सा है कि अक्षय तृतीया 22 को है या 23 तारीख को, और अक्षय तृतीया पे हम क्या करें, कैसा होना चाहिए वो हमारा दिन जिससे हमारा भाग्य चमक सके। और अक्षय तृतीया बहुत बड़ा दिन है, तो अक्षय तृतीया पे हम क्या करें क्या ना करें और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस विषय पे हम आज बात करेंगे। तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया बड़ा पर्व है, बहुत ही बड़ा दिन है और इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे ब्रज में तो अक्षय तृतीया की बहुत बड़ी महत्वता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अक्षय तृतीया के दिन हमारे ठाकुर बांके बिहारी लाल, जो सबके लाडले ठाकुर हैं, जिनको देखने के लिए आप लोग भागे भागे वृंदावन आते हैं, तो उनके जो चरणों का दर्शन होता है वो साल में एक बार ही होता है। बांके बिहारी के चरणों का दर्शन सुबह तो होता है ठाकुर जी के चरणों का दर्शन और शाम को होता है ठाकुर जी के सर्वांग अंग दर्शन। और ठाकुर जी को चंदन का प्रसाद दिया जाता है, चंदन का ही भोग लगता है और पूरे ठाकुर जी के श्री विग्रह पे चंदन चढ़ाया जाता है। और आज के दिन ही यानी अक्षय तृतीया के दिन ही जो है बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं और कहते हैं जो बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन अक्षय तृतीया वाले दिन करता है उसको बद्रीनाथ के दर्शनों का ही फल प्राप्त होता है, उनके दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ा पर्व है जो अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया पे आप यूँ जानिए, अक्षय तृतीया इतना बड़ा दिन है क्यों? कहते हैं हर युग का, जितने युग हुए हैं उतने युग का, जैसे कहते हैं ना कल युग सत्य युग, जितने युगों का, द्वापर युग सत्य युग का जब शुभ आरंभ हुआ तो अक्षय तृतीया से ही हुआ। तो अक्षय तृतीया बहुत बड़ा दिन है, अक्षय तृतीया को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया जो है इस बार है 22 अप्रैल की, 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का दिन है। और अक्षय तृतीया पे जो अक्षय तृतीया का पूजा का मुहूर्त है वो है सुबह 7:49 से लेकर 12:20 का। बहुत शुभ मुहूर्त है पूजा का। और जो आप लोग जानते हैं अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी को, जो हमारे गोपाल जी हैं, इस दिन ठाकुर जी को जो है वस्त्र धारण नहीं कराए जाते, ठाकुर जी को पूरे चंदन के ही वस्त्र पहनाए जाते हैं। यानी चंदन को घिस के, चंदन को घोल के, घिस के चंदन को पूरे ठाकुर जी के विग्रह पे, जो घर में छोटे से बाल गोपाल हैं उनके चंदन लगाया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है बिना वस्त्र, लंगोटी धारण करा के ठाकुर जी को, जो आप ठाकुर जी को लंगोटी पहनाते हैं वो लंगोटी धारण करके पूरे विग्रह पे ठाकुर जी के चंदन चढ़ाया जाता है। और जो ठाकुर जी को भोग भी लगाया जाता है, भोग भी किस प्रकार लगाया जाता है, भोग में भी ठाकुर जी को जो शीतलता प्रदान करने वाले फल होते हैं, जैसे ककड़ी हुई, आम हुआ, केला हुआ और शरबत होता, सत्तू हुआ, गुलाब का शरबत, ठंडाई, बादामों की जो ठंडी चीज़ें होती हैं वही ठाकुर जी को भोग इत्यादि दी जाती हैं। और आप लोग जानते, ये भी जानते हैं कि जो अक्षय तृतीया है इस दिन सोना खरीदने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और सोना खरीदने का भी मुहूर्त होता है। तो जो सोना खरीदने का मुहूर्त है वो है 22 अप्रैल सुबह 9:49 से लेकर 23 अप्रैल सुबह 5:48 तक। इस समय आप सोना अगर खरीदना चाहते हैं तो सोना भी आप खरीद सकते हैं। और जो अक्षय तृतीया इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना और शुभ कार्य करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन आप सुबह उठिए, सुबह उठ के आप सबसे पहले तो आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपने ठाकुर जी को उठाना है और सब आपने क्या करना है, आपके जो मुख्य द्वार, जिस तरह एकादशी पे मैं आपको बताती हूँ, मुख्य द्वार पे आपने थोड़ा थोड़ा जल छिड़काना है और ठाकुर जी को उठाना है। जो आपको मैंने बताया है चंदन लेप ठाकुर जी का आपने करना है। और आपने, अगर आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं, मान लीजिए व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप ठाकुर जी की सेवा, चंदन सेवा इत्यादि आप इस तरह से ठाकुर जी की कीजिए। और आपने 21 तारीख से ही इसकी तैयारी करनी है, यानी 21 तारीख रात्रि को ही आपने जो है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ठाकुर जी में ही मन लगाना है, ठाकुर जी का ही ध्यान देना है। और विशेष अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो सोना खरीदिए। सोना खरीदने से, इस दिन सोना खरीदने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती, सुख संपदा बढ़ती है। और अगर मान लीजिए सोना खरीदने का आपका सामर्थ्य नहीं है तो इस दिन आप जौ खरीद सकते हैं, आप जौ खरीद भी सकते हैं, जौ का दान भी कर सकते हैं। आप थोड़े से जौ लाए, पूजा इत्यादि में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या जौ को आप अपने घर में गमला हो या क्यारी हो उसमें भी आप बो सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर से कलह कलेश का नाश होता है और घर में सुख संपदा बढ़ती है। अगर आप चाहें, मान लीजिए जौ भी नहीं लाने हैं तो आप कोडी ला सकते हैं। आप लोग जानते हैं जो कोडी होती है
वो कौड़ी जो होती है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। और जो अक्षय तृतीया का दिन जो होता है भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप कौड़ी भी ला सकते हैं, फिर माँ लक्ष्मी को समर्पित करके पूजा करने के बाद उस कौड़ी को पीले कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका व्यापार बढ़ेगा, घर में धन आएगा और सुख संपदा आपकी बढ़ेगी। या फिर आप आज के दिन आप ले सकते हैं मटका। मटका जो जल, आप मटके का दान भी कर सकते हैं। मटका जो शीतलता प्रदान करता है। या फिर आप जो पक्षियों के पानी पीने का पात्र होता है मिट्टी का, आप वो भी ला सकते हैं और पक्षियों के आगे रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको दान का फल भी मिलेगा और आपको पक्षियों को जो शीतलता प्रदान होगी, उनको पानी पिलाने का पुण्य, उसकी प्राप्ति भी होगी। या फिर आप आज के दिन चांदी भी ला सकते हैं, चांदी का दान भी कर सकते हैं, चांदी ला भी सकते हैं। चांदी भी जो होती है माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक होती है और चांदी लाने से घर में कलह कलेश का नाश होता है। तो ऐसे कार्य करके आप अक्षय तृतीया का जो व्रत है, व्रत नहीं कर सकते हैं तो इसका पालन कर सकते हैं। आपके घर में सुख संपदा बढ़ेगी, घर में खुशियां आएंगी और आनंद ही आनंद रहेगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और अक्षय तृतीया पे हमें किस प्रकार पूजा करनी है। पूजा का भी मैं डिटेल में वीडियो आपको दूंगी और ठाकुर जी के सर्वांग अंग हमने किस तरह चंदन का लेप करना है वो वीडियो भी मैं आपको ज़रूर जल्द ही दूंगी। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।